everyone, this is विभूति खरे. वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला. एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन. एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर एक चीज़ डेफिनेट है और वो है आपकी सक्सेस. तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस सेशन से हमने क्लास 9th फिजिक्स का एक बहुत ही अमेजिंग चैप्टर पढ़ना शुरू किया था और वो था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था सबसे पहले उस चैप्टर का ओवरव्यू कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें उस पूरे चैप्टर में कवर करने हैं, पढ़ने हैं, सीखने हैं, समझने हैं, वो हमने देख लिया था. साथ ही साथ हमने अपने पिछले सेशन में फोर्स के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करी थी. कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो हमने फोर्स के ऊपर जो है डिस्कस करे थे. प्लस हमने बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस के ऊपर भी डिस्कशन किया था. कब हम बोल सकते हैं कि एक बॉडी के ऊपर बैलेंस फोर्सेस लग रहे हैं, कब हम बोल सकते हैं कि एक बॉडी के ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्सेस लग रहे हैं, वो चीज़ें हमने पढ़ी थी अपने प्रीवियस सेशन में. तो आज के इस सेशन में हम क्या करेंगे? आज के इस सेशन में हम बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस के ऊपर कुछ बढ़िया से क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. थ्योरी हम पढ़ चुके हैं इस टॉपिक की. अब देखना ये है कि इस टॉपिक के ऊपर सवाल किस तरह के बनते हैं, क्योंकि आपके लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं हर एक टॉपिक के ऊपर. तो बस यही है आज के हमारे सेशन का टारगेट. आज हमें बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करना है. तो सेशन शुरू हो चुका है. टारगेट मैंने आपको बता दिया है, होपफुली आपको समझ में भी आ गया होगा. तो अब एक काम करते हैं, इसी टारगेट को अचीव करने के लिए आइए हम करते हैं अपने सेशन की शुरुआत क्वेश्चंस के साथ. तो एक एक करके आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे. मैं तो सॉल्व करूंगी ही, साथ ही साथ आप भी सॉल्व करना, ठीक है? चलो शुरुआत होगी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ. अब पहले सवाल में हो क्या रहा है थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ और फिर इसके बाद में सॉल्व करना आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर आपको एक बॉडी नजर आ रही होगी, दिख रही है ये बॉडी, है ना? हो क्या रहा है कि इस बॉडी के ऊपर ना एक फोर्स लग रहा है. इमेजिन करो कि मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, ठीक है? मैं इस साइड खड़ी हुई हूँ और ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. सपोज ये एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है? और मैं यहाँ खड़ी हूँ. अब मैं क्या कर रही हूँ, इस बॉक्स को मैं अपनी तरफ खींच रही हूँ, ठीक है? मैं इस बॉक्स को बेसिकली अपनी तरफ खींच रही हूँ, मैं इसको पुल कर रही हूँ. अब अगर मैं इस बॉक्स को खींच रही हूँ, अगर मैं इसको पुल कर रही हूँ, तो जाहिर सी बात है ना, मैं इस बॉक्स के ऊपर एक फोर्स लगा रही हूँ. एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक बॉडी के ऊपर जो अपन उसको अपन जो पुश करते हैं या जो अपन उसको पुल करते हैं, ये पुश और पुल क्या होता है? फोर्स ही तो होता है ना. याद करो पिछले सेशन में अपन ने पढ़ा था. ऑब्जेक्ट को पुश करना, उसको पुल करना का मतलब क्या बनता है कि हम बेसिकली उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं. तो अगर मैं बोल रही हूँ कि बेटा मैं यहाँ पे खड़े होकर के इस बॉक्स को खींच रही हूँ, अगर मैं बोल रही हूँ कि भाई इस बॉक्स को मैं पुल कर रही हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रही हूँ. कितना फोर्स लगा रही हूँ ये क्वेश्चन में गिवन है. कितना? 4 न्यूटन का. अब आप बोलोगे कि मैम चलो सवाल तो समझ में आ गया, लेकिन करना क्या है? करना ये है कि आपको ये बताना है कि नेट फोर्स कितना लग रहा है इस बॉक्स के ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर. तो अगर आपको याद हो तो पिछले सेशन में जब हम बात कर रहे थे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस के ऊपर, तो मैंने आपको एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लगने वाला नेट फोर्स है वो निकालना सिखाया था. कि अगर आपको सवाल में दिया जाता है कि भाई ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में ये भी फोर्स लग रहा है, वो भी फोर्स लग रहा है, यहाँ से भी लग रहा है, वहाँ से भी लग रहा है, तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, उन सभी फोर्सेस को अपन ऐड कर देंगे. नेट फोर्स निकालने का तरीका यही होता है कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस को उठा करके हम ऐड कर देंगे. तो क्या निकल के आ जाएगा? नेट फोर्स निकल करके आ जाएगा. वही चीज यहां पर हमें करनी है. बल्कि जितने भी सवाल आपके सामने आने वाले हैं, कुछ 10 सवाल आपके सामने आएंगे, 10 के 10 क्वेश्चंस में आपको नेट फोर्स ही निकाल के बताना है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना नेट फोर्स लग रहा है हर केस में, ठीक है? तो ये बॉक्स है, 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, आपको बताना है कि नेट फोर्स कितना लग रहा है. आप बोलोगे कि मैम
सवाल में तो हमें ऐसा लग रहा है कि मतलब लग क्या रहा है दिख रहा है हमें कि क्वेश्चन में कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज 4 न्यूटन का फोर्स। तो जाहिर सी बात है नेट फोर्स भी कितना हो जाएगा, अरे 4 न्यूटन ही तो होगा ना। अरे ले दे करके एक ही तो फोर्स लग रहा है। तुमको मैंने एक चॉकलेट दी और तुमसे पूछा कि बताओ तो कि टोटल तुम्हारे पास कितनी चॉकलेट्स हैं, तो आप बोलोगे कि मैं मेरे पास तो कोई चॉकलेट थी ही नहीं, आपने मुझे एक चॉकलेट दे दी, तो अब मेरे पास टोटल कितनी चॉकलेट हो गई, अरे एक ही तो हुई। तो यहां पर भी तो वही केस है, कोई फोर्स नहीं लग रहा था बॉक्स के ऊपर, मैंने जाकर के फोर्स लगाया 4 न्यूटन का, तो नेट फोर्स कितना लग गया, 4 न्यूटन, खत्म बात। इतना लल्लू सवाल, ठीक है। होपफुली तुम्हें समझ में आया होगा और क्लियरली समझ में आया होगा। चलो अब अपन बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। अब यहां पर फिर से एक ऑब्जेक्ट है, फिर से एक बॉक्स है। मैं यहां खड़ी थी, मैंने बॉक्स के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया। मैं यहां खड़ी थी और इस बॉक्स को मैंने अपनी तरफ खींचा, मैंने इसको पुल किया, मतलब फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाया, 7 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है। अब इस तरफ कौन था, इस तरफ मंगीलाल था। उसने देखा कि अच्छा विभूति मैम फोर्स लगा रही हैं बॉक्स के ऊपर, विभूति मैम खींच रही हैं बॉक्स को, तो मैं भी खींचूंगा। तो मंगीलाल ने क्या करा, मंगीलाल ने यहां से बॉक्स को खींचना शुरू किया। मैं बॉक्स को यहां से खींच रही हूं और मंगीलाल बॉक्स को यहां से खींच रहा है। मैं कितना फोर्स लगा रही हूं, 7 न्यूटन का। मंगीलाल कितना लगा रहा है, 2 न्यूटन का। वो कहते हैं ना नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, कि मंगीलाल ने मुझे कॉपी तो किया, लेकिन जितना मैं फोर्स लगा रही हूं एग्जैक्टली मंगीलाल ने उतना फोर्स नहीं लगाया, काफी कम लगाया। मैं 7 न्यूटन का फोर्स लगा रही हूं बॉक्स के ऊपर और मंगीलाल केवल 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो अब इस केस में अगर आपको नेट फोर्स निकाल करके, मतलब अगर आपको इस केस में नेट फोर्स निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे। तरीका मैंने आपको बताया ना कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सारे फोर्सेस को उठा करके आप ऐड कर दो, क्या निकल के आ जाएगा, नेट फोर्स ऑन द बॉडी। तो अगर सवाल ये है कि भाई बताओ कि बॉक्स के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो क्या करोगे, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं बॉक्स के ऊपर ऐड कर दो उनको उठा करके। आप बोलोगे कि मैम ये वाले क्वेश्चन में तो केवल एक ही फोर्स लग रहा था, लेकिन ये वाले क्वेश्चन में 2 फोर्सेस लग रहे हैं बॉक्स के ऊपर, एक आप लगा रहे हो एक मंगीलाल लगा रहा है। कोई बात नहीं, 2 लगे 3 लगे 4 लगे, तुम तो उठा करके सबको ऐड कर दो, खत्म बात, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 7 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन कितना आ जाएगा, 9 न्यूटन, है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, याद करो पिछला सेशन थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स का मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ ही साथ बेटा फोर्स का डायरेक्शन भी तो होता है ना। और मैंने आपको बताया था कि यदि आप फोर्स के किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हो तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव लेना पड़ेगा। ये नियम होता है फिजिक्स का, आप इसको बदल नहीं सकते हो कि अगर आप फोर्स के ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हो तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव लेना पड़ेगा। अगर आप फोर्स के ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हो तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया तो ये डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा, ये डायरेक्शन पॉजिटिव लिया तो ये डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। मतलब कि जो भी आप फोर्स का डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहां पर भी वही केस होने वाला है कि अगर हम सपोज फोर्स के इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लें, जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रही हूं बॉक्स के ऊपर, अगर उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है ना, उस डायरेक्शन को यदि हम पॉजिटिव लेते हैं तो मंगीलाल बॉक्स के ऊपर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है उसे हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। फोर्स का अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव मानते हो तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव मानना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। तो मैं जो फोर्स लगा रही हूं वो कितना आएगा, +7 न्यूटन,
क्योंकि ये जो डायरेक्शन है फोर्स का, इसको अपन पॉजिटिव मान रहे हैं। तो मंगीलाल जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है उसको अपन नेगेटिव मान रहे हैं। तो मंगीलाल कितना फोर्स लगा रहा है बॉक्स के ऊपर, कितना हो जाएगा, -2 न्यूटन हो जाएगा। जो ये फोर्स लगा वो होगा +7 न्यूटन, और इस डायरेक्शन में जो मंगीलाल ने फोर्स लगाया है बॉक्स के ऊपर वो कितना हो जाएगा, -2 न्यूटन। ठीक है, अब करो ऐड, कैसे करेंगे, तो +7 न्यूटन प्लस ब्रैकेट में -2 न्यूटन, ब्रैकेट खोलेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो +7 न्यूटन -2 न्यूटन। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 7 में से 2 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन। 7 में से 2 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन का। ये क्या आया है, नेट फोर्स आया है ना, नेट फोर्स आया है। और साइन कौन सा लेंगे, बड़े नंबर का लेते हैं ना, तो 7 और 2 में बड़ा नंबर कौन है, 7, तो उसी का अपन साइन ले लेंगे। तो अपना नेट फोर्स कितना आ गया बॉक्स के ऊपर, नेट फोर्स आ गया +5 न्यूटन। आप बोलोगे कि मैम ये प्लस क्या बताता है, ये जो फोर्स के बगल में, फोर्स की वैल्यू के सामने जो हम बड़े स्टाइल से साइन लिख देते हैं ना कि +7 न्यूटन, -2 न्यूटन, नेट फोर्स कितना आ गया, +5 न्यूटन। तो ये जो फोर्स की वैल्यू के सामने हम सुंदर सा साइन बना देते हैं, ये साइन क्या बताता है, अरे कुछ नहीं, ये साइन बताता है कि डायरेक्शन क्या है फोर्स की, डायरेक्शन बताता है फोर्स की। ये नेट फोर्स तो लग रहा है बॉक्स के ऊपर, कितना, 5 न्यूटन का, लेकिन किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, कहां से पता चलेगा डायरेक्शन, तो ये जो साइन अपन लगाते हैं ना, साइन वही बताता है कि हमने माना था, हम ये मान के चल रहे थे कि टुवर्ड्स, ये लेफ्ट हुआ ना, ये लेफ्ट हुआ, ठीक है ना, और ये राइट हुआ, तो हमने ये माना था कि टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है वो पॉजिटिव है, यानी कि हमने ये वाले डायरेक्शन को, फोर्स के ये वाले डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना था, और फोर्स के ये वाले डायरेक्शन को अपन ने नेगेटिव माना था। नेट फोर्स कितना आया, प्लस में आया ना, मतलब कि नेट फोर्स कहां लगेगा, नेट फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में जिसको अपन ने पॉजिटिव माना था। तो अल्टीमेटली बॉक्स कहां मूव करेगा, पिछले सेशन में बताया था कि बॉडी के ऊपर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में मोशन होता है। अगर किसी ने मुझे यहां से आकर के धक्का दिया है तो मैं यहां जाके गिरूंगी ना, ऐसा तो नहीं होगा कि धक्का किसी ने यहां मारा और फिर भी मैं यहां जाके गिर रही हूं, नहीं, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है मेरा मोशन वहीं होगा। तो नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स लेफ्ट, तो बॉक्स कहां मूव करेगा, टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब मेरी तरफ। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब मुझे लगता है कि आपके लिए बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से हमारे पास क्या है, एक बॉक्स है और इस पे फिर से 2 फोर्सेस लग रहे हैं। यहां से लग रहा है 4 न्यूटन का और यहां से भी लग रहा है 4 न्यूटन का। मतलब अब मैं क्या कर रही हूं, फिर से मैं और मंगीलाल क्या कर रहे हैं, ये बॉक्स है, इस बॉक्स को अब मैं धक्का दे रही हूं। अभी तक तो मैं बॉक्स को खींच रही थी, अब मैं इस वाले क्वेश्चन में बॉक्स को धक्का दे रही हूं, पुश कर रही हूं। पुश मतलब कि मैं फोर्स लगा रही हूं। कितना मैंने फोर्स लगाया, 4 न्यूटन का। मंगीलाल ने बोला कि अरे मैम धक्का दे रही तो मैं भी धक्का दूंगा, तो मंगीलाल यहां गया और मंगीलाल ने बॉक्स को यहां से धक्का दिया, पुश किया, फोर्स लगाया, कितना, मेरे बराबर। मैं लगा रही थी 4 न्यूटन का फोर्स, तो मंगीलाल बोलता है कि मैम इसके पहले वाले में तो मैं उल्लू बन गया था, अब मैं उल्लू नहीं बनूंगा, अब मैं नकल जो है ना अकल लगा के करूंगा आपकी, कि आप 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो तो मैं भी 4 न्यूटन का ही फोर्स लगाऊंगा, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मैं फोर्स लगा रही हूं बॉक्स के ऊपर इस डायरेक्शन में, मंगीलाल फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन जो डायरेक्शन है फोर्स की वो अलग अलग है। तो इस केस में नेट फोर्स कितना आएगा, 0। कितना आ जाएगा नेट फोर्स, 0 आ जाएगा। पूछो क्यों, कैसे निकालेंगे नेट फोर्स, जितने फोर्सेस लग रहे हैं बॉक्स के ऊपर, डब्बे के ऊपर, सबको ऐड कर दो उठा करके। मान लो कि फोर्स का जो ये डायरेक्शन है,
इसको अपन पॉजिटिव लेते हैं, तो मैंने कितना फोर्स लगा दिया, मैंने फोर्स लगा दिया +4 न्यूटन। तो अगर फोर्स के इस डायरेक्शन को, फोर्स के यदि इस डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव ले रहे हैं, तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव लेना पड़ेगा। ये ले लो नेगेटिव, यानी कि मंगीलाल कितना फोर्स लगा रहा है, -4 न्यूटन। आप बोलोगे कि मैम आपने तो कहा था कि मंगीलाल ने आपके फोर्स के बराबर ही फोर्स लगाया है, लेकिन यहां तो आप देख सकते हो कि आपने लगाया है +4 न्यूटन का फोर्स और मंगीलाल लगा रहा है -4 न्यूटन का फोर्स। बेटा यहां पर मैथ्स नहीं चल रही है, यहां पर फिजिक्स चल रही है, यहां पर अपन फोर्स की बात कर रहे हैं। ये जो यहां पर प्लस और माइनस साइन लगे हुए हैं ना, ये क्या बता रहे हैं, फोर्स का डायरेक्शन बता रहे हैं। वैल्यू देखो ना तुम, फोर्स की कितनी कितनी है, 4 न्यूटन 4 न्यूटन, मतलब कि मैं और मंगीलाल जो फोर्स लगा रहे हैं बॉक्स के ऊपर, उन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर है। लेकिन साइन यहां पर क्या बता रहे हैं कि हम दोनों जो बॉक्स के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, उन फोर्सेस का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। कि मैं लगा रही हूं यहां से धक्का, मंगीलाल लगा रहा है वहां से धक्का। आई बात समझ में? तो फोर्स के इस डायरेक्शन को यदि पॉजिटिव माना है, तो फोर्स के इस डायरेक्शन को अपन नेगेटिव मानेंगे। तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, +4 न्यूटन +4 न्यूटन प्लस ब्रैकेट में मंगीलाल वाला फोर्स -4 न्यूटन, ब्रैकेट खोलेगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो +4 न्यूटन -4 न्यूटन कितना हो जाएगा, अंडा। और क्या, तो नेट फोर्स कितना लगेगा बॉक्स के ऊपर, 0 0। ठीक है, मतलब कि ये वाले क्वेश्चन में मैं बोल सकती हूं कि बॉक्स के ऊपर बैलेंस्ड फोर्सेस लग रहे हैं। याद करो पिछले सेशन की कहानी, जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, मैंने आपको बताया था कि जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बैलेंस्ड फोर्सेस लगते हैं तो जो नेट फोर्स निकल करके आता है वो 0 होता है। वहीं अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्सेस लग रहे हैं तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस की कंडीशन में नेट फोर्स 0 नहीं आएगा, नॉन 0 आएगा। यानी कि ये वाला सवाल और ये वाला सवाल, इन दोनों ही क्वेश्चंस में ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्सेस लग रहे थे, क्योंकि इन दोनों ही केसेस में ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेट फोर्स निकल करके आया वो 0 नहीं था। भाई यहां पर नेट फोर्स 4 न्यूटन का निकल करके आया, यहां पर नेट फोर्स जो है डब्बे के ऊपर 5 न्यूटन का निकल करके आया, मतलब कि ये दोनों ही अनबैलेंस्ड फोर्सेस के एग्जाम्पल हैं। लेकिन ये वाले क्वेश्चन में नेट फोर्स कितना आया, 0 आया, मतलब कि डब्बे के ऊपर बैलेंस फोर्सेस लग रहे हैं। जो मैंने फोर्स लगाया उसको मंगीलाल के फोर्स ने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। जो मैंने फोर्स लगाया उसको मंगीलाल के फोर्स ने काट दिया, कैंसिल आउट कर दिया। इमेजिन करो अगर ये डब्बा रखा होता, मैं लगाती इस पे 4 न्यूटन का धक्का, वहां से मंगीलाल लगाता इस पे 4 न्यूटन का धक्का, तो क्या बॉक्स अपनी जगह से जरा भी हिलता नहीं? क्यों? यहां से भी 4 न्यूटन, वहां से भी 4 न्यूटन, तो डब्बा भी बोलेगा कि अरे मैं कहां जाऊं, मेरे ऊपर तो ऑपोजिट डायरेक्शन से बराबर बराबर फोर्सेस लग रहे हैं, तो मैं कहां जाऊं? मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं जहां हूं मैं वहीं खड़ा रहूंगा। बॉक्स अगर रेस्ट पे था ना तो वो रेस्ट पे ही रहेगा। कहने को तो बॉक्स के ऊपर जो है मैं भी फोर्स लगा रही हूं, मंगीलाल भी फोर्स लगा रहा है, लेकिन बॉक्स बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स 0 है ना, बैलेंस फोर्सेस की कंडीशन है यहां पर। ठीक है, चलो अगला सवाल। अब इस बॉक्स के ऊपर फिर से 2 फोर्सेस लग रहे हैं, एक लग रहा है 6 न्यूटन का और एक लग रहा है 3 न्यूटन का। तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? क्या तरीका होगा? जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनको उठा करके ऐड कर दो। लेकिन जो अपन फोर्सेस को उठा करके ऐड करते हैं ना, कैसे ऐड करते हैं? उनके रिस्पेक्टिव साइंस के साथ ऐड करते हैं। चलो मानते हैं कि फोर्स का जो ये डायरेक्शन है ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो चलो मैं और मंगीलाल फिर से आ ही जाते हैं। मैं यहां से बॉक्स के ऊपर फोर्स लगा रही हूं, धक्का मार रही हूं इसको, कितना? 6 न्यूटन का। मंगीलाल बोलता है कि मैम मैं भी जो है बॉक्स पर फोर्स लगाऊंगा, लेकिन कैसे? मैं बॉक्स को खींचूंगा। मैं लगा रही थी 6 न्यूटन का फोर्स बॉक्स के ऊपर,
कैसे? उसको धक्का मार के। और मंगीलाल बोलता है कि मैं तो अब धक्का नहीं मारूंगा, मैं फोर्स जरूर लगाऊंगा बॉक्स के ऊपर, लेकिन धक्का नहीं मारूंगा, मैं खींचूंगा डब्बे को। तो अब मंगीलाल यहां से डब्बा खींच रहा है, फोर्स लगा रहा है, पुल कर रहा है बेसिकली बॉक्स को। कितना फोर्स लगा रहा है? 3 न्यूटन का। तो मैंने जिस डायरेक्शन में बॉक्स को धक्का दिया, जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया बॉक्स के ऊपर, चलो उसको अपन मान लेते हैं क्या? पॉजिटिव। तो मैंने कितना फोर्स लगाया डब्बे के ऊपर? +6 न्यूटन का, +6 न्यूटन का। जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रही हूं बेटा, इस केस में मंगीलाल भी सेम डायरेक्शन में डब्बे के ऊपर फोर्स लगा रहा है। भाई अभी तक तो हम देख रहे थे, है ना, इन 2 एग्जाम्पल में, ये वाले में, ये वाले में, कि मंगीलाल भी मुझे कॉपी करने के लिए बॉक्स के ऊपर फोर्स लगाता है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन इस केस में जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रही हूं बॉक्स के ऊपर, मंगीलाल बोलता है कि मैम मैं भी सेम डायरेक्शन में जो है बॉक्स के ऊपर फोर्स लगाऊंगा। मैं लगा रही हूं इस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन में मैं बॉक्स के ऊपर फोर्स लगा रही हूं 6 न्यूटन का, +6 न्यूटन का। और मंगीलाल भी क्या कर रहा है? बॉक्स को खींच रहा है सेम डायरेक्शन में जो है, टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन में बॉक्स के ऊपर जो है फोर्स लगा रहा है। कितना? +3 न्यूटन का। डायरेक्शन सेम है ना, तो साइन भी सेम रहेगा। मैं भी लगा रही हूं टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन में फोर्स, मंगीलाल भी बॉक्स के ऊपर टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन में ही फोर्स लगा रहा है। तो हम दोनों ही के फोर्सेस का जो साइन है वो सेम रहेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो अब निकालो नेट फोर्स कितना आ जाएगा? +6 न्यूटन +3 न्यूटन प्लस 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 हो जाएगा +9 न्यूटन। कितना आ गया बेटा नेट फोर्स? +9 न्यूटन। ठीक है, चलो आंसर्स आपके सामने हैं। अब अपन कुछ और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। आ गए क्या? हाँ चलो, अब यहां देखो, अगला सवाल आपके सामने आ गया है। अब मैंने इतने अच्छे से 4 क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो मुझे लगता है कि अब आपको ये सवाल परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, एक और सवाल आया, एक और बॉक्स है। अब इस बॉक्स के ऊपर फिर से क्या हो रहा है बेटा? 2 फोर्सेस लग रहे हैं। मैं यहां से खींच रही हूं डब्बे को 8 न्यूटन का फोर्स लगा के, यहां से मंगीलाल खींच रहा है डब्बे को 4 न्यूटन का फोर्स लगा के। यहां से मैंने खींचा, यहां से मंगीलाल ने खींचा। मैंने कितना फोर्स लगाया? 8 न्यूटन। मंगीलाल ने कितना फोर्स लगाया? 4 न्यूटन। नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, लेकिन इनके रिस्पेक्टिव साइन के साथ। चलो फोर्स के इस डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव मानते हैं, तो जाहिर सी बात है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन को हमें नेगेटिव मानना पड़ेगा, है ना। तो मैंने जो फोर्स लगाया वो कितना लगाया? +8 न्यूटन का। और मंगीलाल ने जो फोर्स लगाया वो कितना लगाया? -4 न्यूटन का। अब ऐड करेंगे तो +8 न्यूटन प्लस माइनस ब्रैकेट में 4 न्यूटन, ब्रैकेट खोलेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -4 न्यूटन। 8 में से 4 निकाल दो, कितने बचेंगे? 4। तो नेट फोर्स कितना आया? नेट फोर्स आ गया 4 न्यूटन का। साइन भी तो रखेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? कौन है बड़ा नंबर? 8 और 4 में से 8 ना, तो उसी का साइन रखेंगे, दैट इज प्लस। तो नेट फोर्स कितना निकल करके आया बेटा बॉक्स के ऊपर? +4 न्यूटन का। ये प्लस साइन क्या बता रहा है कि नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या है? क्या है डायरेक्शन? टुवर्ड्स लेफ्ट। यानी कि इस केस में डब्बा कहां मूव करेगा? यहां मूव करेगा। भाई जो नेट फोर्स का बेटा डायरेक्शन होता है ना, वही डायरेक्शन होता है ऑब्जेक्ट के मोशन का। नेट फोर्स लग रहा है बॉक्स के ऊपर टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन में, तो डब्बा कहां जाएगा? उसका मोशन कहां होगा? लेफ्ट डायरेक्शन में, मतलब कि डब्बा मेरी तरफ आ जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल है अनबैलेंस फोर्सेस का। क्यों? मैंने बताया ना कि जब एक बॉडी के ऊपर बैलेंस फोर्सेस लगते हैं, जब एक बॉडी के ऊपर बैलेंस फोर्सेस लगते हैं तो नेट फोर्स 0 आता है। और एक बॉडी के ऊपर जब अनबैलेंस फोर्सेस लगते हैं तो नेट फोर्स नॉन जीरो आता है। तो देखो ना यहाँ पे नेट फोर्स 0 आया क्या? नहीं, नॉन जीरो है ना कुछ वैल्यू तो है। तो ये अनबैलेंस फोर्सेस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, एक और डब्बा। अब यहां से फोर्स लगाया मैंने 4 न्यूटन का, धक्का दिया मैंने डब्बे को। ठीक है, और यहां से मंगीलाल धक्का दे रहा है डब्बे को, यहां से मंगीलाल दे रहा है धक्का डब्बे को।
कितना फोर्स लगा रहा है वो? 5 न्यूटन का। मंगीलाल को देखो जरा, अब मुझसे ज्यादा फोर्स लगा रहा है वो। मैंने तो लगाया 4 न्यूटन का और यहां से मंगीलाल लगा रहा है 5 न्यूटन का। हम दोनों ही बॉक्स को क्या कर रहे हैं? धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं। मैं धक्का दे रही हूं 4 न्यूटन का फोर्स लगा के, मंगीलाल वहां से कर रहा है, मतलब धक्का दे रहा है बॉक्स को 5 न्यूटन का फोर्स लगा करके। अब निकालो नेट फोर्स। कैसे निकालोगे? ऐड कर देंगे दोनों को, लेकिन किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना पड़ेगा और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव मानना पड़ेगा। चलो एक काम करते हैं, इस बार जो मैंने धक्का लगाया है बॉक्स के ऊपर, मतलब इस बार मैं जिस डायरेक्शन में बॉक्स के ऊपर फोर्स लगा रही हूं उस डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव मान लेते हैं। तो मैं कितना फोर्स लगाऊंगी डब्बे के ऊपर? +4 न्यूटन का। तो जाहिर सी बात है, अगर टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन को अपन ने फोर्स की पॉजिटिव माना है, तो टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन जो होगी फोर्स की, उसे हमें अरे नेगेटिव मानना पड़ेगा ना। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना फोर्स की, तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव मानना पड़ेगा ना। यानी कि मैं जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हूं बॉक्स के ऊपर वो हो गया पॉजिटिव, और मंगीलाल जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है बॉक्स के ऊपर वो हो गया नेगेटिव। यानी कि मंगीलाल ने कितना फोर्स लगाया बॉक्स के ऊपर? -5 न्यूटन का। अब कर दो दोनों को ऐड, तो +4 न्यूटन प्लस ब्रैकेट में -5 न्यूटन। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 1 बचेगा। अरे हाँ, ये हो गया 1 न्यूटन। साइन क्या लेंगे? बड़े नंबर का। 4 और 5 में बड़ा नंबर कौन सा है? 5। तो उसका साइन क्या है? नेगेटिव, तो वही लेंगे। तो बेटा ये निकल करके आ गया नेट फोर्स ऑन दिस डब्बा। कितना आया है? -1 न्यूटन। ये माइनस साइन क्या बता रहा है? ये माइनस साइन क्या बता रहा है? अरे माइनस साइन ये बता रहा है कि जो डब्बा है ना वो कहां जाएगा? डब्बा इस डायरेक्शन में मूव करेगा। उसका मोशन कहां होगा? इस डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन में डब्बा मूव करेगा। क्यों? इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना था फोर्स की, टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन को हमने फोर्स के नेगेटिव माना था। एफ नेट कितना आया? नेगेटिव आया। मतलब कि नेट फोर्स कहां लग रहा है? बॉक्स के ऊपर, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो डब्बा कहां जाएगा? अरे लेफ्ट में ही तो जाएगा ना। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ये वाले क्वेश्चन की। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है। अब यहां पर मैं और मंगीलाल की ना, हम दोनों की टीम बन गई है। मैं भी यहां खड़ी हूं, मंगीलाल भी यहां खड़ा है, और हम दोनों ही क्या कर रहे हैं? बॉक्स को धक्का मार रहे हैं सेम डायरेक्शन में और बराबर बराबर फोर्स लगा रहे हैं। इस बार मैं और मंगीलाल जो डब्बे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, हम दोनों जो फोर्सेस लगा रहे हैं वो बराबर बराबर लगा रहे हैं और सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो चलो एक काम करते हैं, फोर्स की इस डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव ले ही लेते हैं, है ना। टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन को अपन फोर्स की, बेटा ये लेफ्ट है और ये राइट है ना। लेफ्ट राइट में ही कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम हमारा तो राइट ये हो रहा है वो हो रहा है ना। मैं करके बता तो रही हूं कि ये लेफ्ट और ये राइट, ठीक है। तो टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन में जो हम फोर्स लगा रहे हैं मैं और मंगीलाल, उस डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव ले लेते हैं। तो मैं जो फोर्स लगाऊंगी कितना? +3 न्यूटन का। मंगीलाल जो फोर्स लगाएगा वो भी कितना होगा? +3 न्यूटन का। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड कर दो, 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितना लगेगा डब्बे के ऊपर? +6 न्यूटन का। कितना लगेगा? +6 न्यूटन का। प्लस का मतलब क्या है कि डब्बा कहां जाएगा? डब्बा जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट। देखते हैं ये वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है। अब देखो यहां पर ना मैं और मंगीलाल तो है ही, एक और हमारा वॉलंटियर आ गया है, चुन्नीलाल। अब वो भी क्या कर रहा है? डब्बे के ऊपर, बॉक्स के ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। ये मैं हूं, मैं फोर्स लगा रही हूं बॉक्स के ऊपर 5 न्यूटन का, धक्का दे रही हूं मैं, ठीक है। कितना फोर्स लगाया मैंने बॉक्स के ऊपर? 5 न्यूटन का, ओके। ये है मंगीलाल, ये लगा रहा है बॉक्स के ऊपर 2 न्यूटन का फोर्स। मैं धक्का दे रही हूं ना, तो मंगीलाल बोलता है मैं भी धक्का दूंगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। फिर चुन्नीलाल बोलता है कि यार मैम के अगेंस्ट मैं नहीं जाऊंगा, मैम अगर इस डायरेक्शन में
बॉक्स को धक्का दे रही हैं, तो मैं भी इस डायरेक्शन में बॉक्स के ऊपर फोर्स लगाऊंगा, मतलब कि जो चुन्नी लाल है वो क्या कर रहा है, बॉक्स को खींच रहा है। आई बात समझ में? मैं टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन में बॉक्स के ऊपर फोर्स लगा रही हूं 5 न्यूटन का। तो चुन्नी लाल बोलता है कि मैं भी बॉक्स के ऊपर टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन में ही फोर्स लगाऊंगा। कैसे? बॉक्स को खींच के। कितने फोर्स के साथ? 4 न्यूटन के फोर्स के साथ। तो एक काम करते हैं, फोर्स के टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव मानते हैं। तो मैं कितना फोर्स लगाऊंगी बॉक्स के ऊपर? +5 न्यूटन। चुन्नी लाल भी तो लेफ्ट डायरेक्शन में ही फोर्स लगा रहा है ना बॉक्स के ऊपर, तो चुन्नी लाल भी कितना फोर्स लगाएगा? +4 न्यूटन। और अगर अपन लेफ्ट डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं फोर्स की, तो राइट डायरेक्शन को नेगेटिव लेना पड़ेगा। यानी कि मंगीलाल जो फोर्स लगा रहा है बॉक्स के ऊपर, कितना लगा रहा है? -2 न्यूटन लगा रहा है। तो कुल मिलाकर के 3 फोर्सेस लग रहे हैं बॉक्स के ऊपर। ऐड कर दो अब तीनों को। साइन तो आपको पता चली गया ना तीनों ही फोर्सेस के। अब क्या करना है? ऐड कर दो। तो +5 न्यूटन +4 न्यूटन प्लस ब्रैकेट में -2 न्यूटन, कितना हो जाएगा? 5 + 4 9, 9 में से 2 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 7 न्यूटन। बड़ा नंबर कौन है? 9 और 2 में 9 ना, तो उसी का साइन अपन लेंगे पॉजिटिव। तो नेट फोर्स कितना आया? 7 न्यूटन का। किस डायरेक्शन में लगेगा? पॉजिटिव, मतलब कि टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन में बेटा बॉक्स के ऊपर नेट फोर्स लगेगा। तो बॉक्स जाएगा कहां? इस ही डायरेक्शन में जाएगा। जो नेट फोर्स का डायरेक्शन होता है ना, वही ऑब्जेक्ट के मोशन का डायरेक्शन होता है। ठीक है, आई होप इतना पूरा आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 2 और फटाफट से सवालों को सॉल्व कर लेते हैं। एक तो इसमें से मैं आपको होमवर्क दूंगी, एक मैं आपको करके बता देती हूं। दिस इज डब्बा, अरे कहां गया? हाँ चलो, दिस इज डब्बा। मैंने फोर्स लगाया 6 न्यूटन का टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन में। मंगीलाल ने फोर्स लगाया बॉक्स के ऊपर टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन में, टुवर्ड्स राइट। कितना लगाया? 3 न्यूटन का। एक काम करते हैं, टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव मानते हैं फोर्स की, और टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन को अपन फोर्स की नेगेटिव मान लेते हैं। तो मैंने कितना फोर्स लगाया? +6 न्यूटन का। मंगीलाल ने कितना लगाया? -3 न्यूटन का। ऐड कर दो दोनों को, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 6 - 3 कितना हो जाएगा? 3 न्यूटन। साइन किसका लेंगे? बड़े नंबर का, दैट इज पॉजिटिव। तो नेट फोर्स कितना लग जाएगा डब्बे के ऊपर? 3 न्यूटन का। किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि हमने फोर्स की लेफ्ट डायरेक्शन को पॉजिटिव माना था, और नेट फोर्स कितना आया है? पॉजिटिव 3 न्यूटन। मतलब कि नेट फोर्स का भी डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स लेफ्ट। डब्बा कहां जाएगा? लेफ्ट में ही जाएगा। इतना समझ में आ गया? अब ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क। 10 में से 9 सवाल मैंने आपको सॉल्व करके बताए हैं, एक सवाल आपके लिए होमवर्क। ठीक है, तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, और इसका जो जवाब है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है, वो आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलो तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसको सॉल्व करो, और इसका आंसर मुझे दो आप कमेंट सेक्शन में। ओके, तो आज के इस सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने अगले सेशन में, और अगले सेशन में मिल करके करेंगे इस चैप्टर का एक और नया टॉपिक डिस्कस। तब तक आप क्या करेंगे? तब तक आप न्यू लेक्चर्स को एंजॉय करिएगा क्लास 9th के, और जो होमवर्क मैंने आपको दिया है उसका आंसर ज़रूर से मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विथ डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। बाय बाय।